जी, तो अभी हम डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इससे आपने देखना है ट्रिग्नोमेट्री, अदर वर्ड्स इनमें आप कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें आज के लेक्चर का जो फर्स्ट टॉपिक था वो मेरा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। वहां पे आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री स्टडी ऑफ ट्रायंगल को कहते हैं। लिहाजा इन शॉर्ट में यही कहना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से मुराद है एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स की जो एप्लीकेशन है, मतलब ये चीज बन गई एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल। अब ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल्स में अगर आप गौर करें तो हमारे पास एक ट्रायंगल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? एक ट्रायंगल के अंदर 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 3 साइड्स हैं और 3 हमारे पास क्या है, एंगल्स हैं। तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स के ऊपर मुहित ये जो आपका लॉजिक है, ये जो आपकी पॉलीगॉन है, उसको हम ट्रायंगल कहते हैं और उसकी हम स्टडी करेंगे। अब ट्रायंगल बेसिकली दो तरह की होती हैं। ट्रायंगल जो बेसिक है वो दो तरह की होती हैं। एक को आप कहते हैं राइट ट्रायंगल और एक को आप कहते हैं ऑब्लीक ट्रायंगल। अब ये राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स होती हैं जिसमें एक जाविया 90 डिग्री का होता है, और ऑब्लीक ट्रायंगल्स वो होती हैं जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। फिर राइट को पहले डिस्कस और फिर इससे आगे मूव करते हैं। अब राइट ट्रायंगल्स आपको पता है वो ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल आपके पास 90 डिग्री का आ जाता है। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर से कई वेज है राइट ट्रायंगल। अब जो राइट ट्रायंगल है, नंबर 1 इसको पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है। ये कुछ चीजें बस आपको ज्यादा पता होनी चाहिए। इसमें पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो आपके पास क्या होता है, हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। उसके बाद फिर राइट ट्रायंगल में आपको पता है साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइट की है, कॉस थीटा जो है वो बेस ओवर हाइट की है, और टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। ये कुछ आपके रिजल्ट होते हैं। इसमें एक जाविया 100% 90 डिग्री का होता है और बाकी डिफर कर जाते हैं। इसी में एक ट्रायंगल होती है जिसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है, ये दोनों में एग्जिस्ट करती है, आपकी राइट ऑब्लीक आइसोसेलेस भी होती है। ये वो ट्रायंगल होती है हैविंग टू इक्वल साइड्स, हैविंग टू इक्वल साइड्स। और याद रखें जो आइसोसेलेस होती है उसकी जो दो इक्वल साइड्स होती हैं, उसके दो एंगल्स लाजमी उसके दो एंगल्स लाजमी 45-45 डिग्री के होते हैं, क्योंकि एक तो 90 का होना और बाकी दो साइड्स इक्वल है, तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसलिए वो 45-45 डिग्री के दो एंगल्स होते हैं। अब इसके पेपर में मोस्टली जो आते हैं वो कह देता है, मिसाल के तौर पे एक और चीज बताता चलो पहले। एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, ये क्या है? आप जरा गौर कीजिएगा। एक लाइन है, ये ब्लैक कलर में आपके पास, इसमें ये तो आपके पास रेड कलर में एंगल बन रहा है, ये एलिवेट कर रहा है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। आपकी आंख से जो आप ऊपर की जानिब देखते हैं और जो एंगल बनता है उसको एलिवेशन कहते हैं। और ये जो ग्रीन में एंगल बन रहा है, इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ये आपकी आंख से नीचे की जानिब जो एंगल बनता है उसको हम ये एक लाइट था सामने, जिसमें हमने बात कि आपके पास ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और क्या होता है। इससे आगे बात करते हैं और बात करते हैं थोड़ा ऑब्लीक ट्रायंगल्स की, और देखते हैं कि ऑब्लीक ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या होता है। ऑब्लीक ट्रायंगल का जो सबसे पहला रिजल्ट है, ऑब्लीक ट्रायंगल का जो सबसे पहला रिजल्ट है
वो हमारे पास है कि साइंस लॉ क्या होता है। अब ये जो साइंस लॉ है ये होता है ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा। इसको हम कहते हैं कि ये साइंस लॉ है। मोस्टली इसके क्वेश्चन जब आते हैं तो अब बाहर बात तो है, लंबा जो सवाल बन जाता है, लेकिन सवाल सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल होगा जिसका आपको आइडिया हो जाएगा इसमें। उसके बाद होता है साइंस लॉ। अब ये जो साइंस लॉ है ये क्या होता है, ये अगर गौर कीजिएगा, अगर ए स्क्वायर इस साइड पे है तो बाकी दोनों के स्क्वायर का सम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी, 2 टाइम्स इनकी मल्टीप्लिकेशन और साथ कोसाइन ऑफ द एंगल। और याद रखें एंगल वो वाला होगा यहाँ पे जिससे रिलेटेड आपकी साइड्स इस साइड पे मौजूद है, यानी कि अगर इस साइड पे मौजूद है तो एंगल इधर अल्फा होगा। अब मुझे बताएं अगर मैं बी स्क्वायर लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac और कोसाइन बीटा। और अगर सी स्क्वायर इधर लिखे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोसाइन गैमा। ये इसके तीनों फॉर्मूले हैं। इसी से ये कोसाइंस लॉ एक और तरीके से बनाया जा सकता है। अगर मैंने यहाँ से कॉज अल्फा फाइंड कर रहा हूँ तो अगर आप और कीजिएगा ये आ जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर लेके आए लेफ्ट साइड पे, ये आ जाएगा 2bc कॉज अल्फा इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये जो ए स्क्वायर है उसको राइट पे ले आए माइनस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा cos अल्फा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स बी सी। ये इधर लाके डिवाइड कर दिया। इसी तरह बच्चों अगर आप cos बीटा फाइंड करते हैं तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो एंगल होता है उससे रिलेटेड साइड वहां से माइनस हो रही होती है, और डिवाइडेड बाय 2ac। इसी तरह फाइनली जो cos गैमा होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab। इस तरह से हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हुए अगली स्लाइड पे चलते हैं, और वो पॉइंट ये है कि इन कोसाइंस लॉ, ये एमसीक्यूज आ सकता है, in cosines law if angle will be 90 degree, if angle will be 90 degree then cosines law जो होता है ना, cosines law changes into Pythagoras theorem, changes into Pythagoras theorem, तो वो Pythagoras theorem में चेंज हो जाता है। cosines law जो है वो आप यहाँ 90 डिग्री पुट करें cos 90 की वजह से ये इतना जीरो हो जाएगा और बाकी a स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर c स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से आपके पास वो पाइथागोरस थ्योरम हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं टेंजेंट लॉ की। तो टेंजेंट लॉ क्या होता है, अब जो टेंजेंट लॉ है हमारे पास वो होता है अगर a प्लस बी ऊपर है और a माइनस बी नीचे है तो इधर है tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इसी तरह अगर आप a प्लस सी ओवर a माइनस सी की बात करते हैं तो ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस गैमा बाई 2 ओवर tan अल्फा माइनस गैमा बाई 2। और फाइनली आप बात कर लें b प्लस सी ओवर b माइनस सी की तो ये आ जाएगा tan बीटा प्लस गैमा बाई 2 ओवर tan बीटा माइनस गैमा बाई 2। इस तरह से ये की 3 बातें हो गई। फाइनली अगर आपके ये था जब दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो, अब अगर हमारे तीनों साइड्स गिवन कर दी जाती हैं तो फिर फॉर्मूलाज क्या होते हैं। साइन हाफ एंगल है, साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू, एक एक फॉर्मूला मैं लिखूंगा, दो दो आपको समझा दूंगा। साइन अल्फा बाई 2 जो होता है ये होता है एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। आप गौर करें अगर ये अल्फा है तो अल्फा से रिलेटेड साइड इधर कहीं नहीं है, बी माइनस हो रहा है सी माइनस हो रहा है और डिवीजन में बी सी है। इसी तरह अगर मैं कॉज अल्फा बाई 2 लिख दूंगा तो वो एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी,
इसमें ये चीज है कि अगर अल्फा है तो ए इसी से रिलेटेड साइड माइनस हो रही है, बाकी दोनों नीचे हैं, और इसी को डिवाइड करके tan अल्फा बाई 2 बना देंगे तो वो आ जाएगा s माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए और उसका स्क्वायर रूट। इसी तरह बीटा बाई 2 गैमा बाई 2 ए बी फॉर्मूले आप बना सकते हैं। तो ये आपके पास रिजल्ट है इसके एंगल के। अब बात करते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल के ऊपर कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल रिजल्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है उसमें तीन बातें हैं, और वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल में एक नंबर वन तो ये है कि आपके पास व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल आर गिवन, व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल आर गिवन, वन एंगल आर गिवन, अगर दो साइड्स और एक एंगल दिया गया हो तो आपके पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ ए बी साइन गैमा। अब चेक करें, अगर ए गिवन है बी गिवन है तो एंगल ना ए वाला ना बी वाला, एंगल गैमा आ जाएगा। इसी तरह हाफ ऑफ ए सी साइन बीटा, अब बी में से है तो बीटा वाला, हाफ ऑफ ए बी साइन गैमा, सॉरी ए बी वाला पहले हो गया, अब बी सी वाला कर लो, बी सी और साइन अल्फा। ये आपके पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला आप यूज करते हैं। और अगर आपके पास दो एंगल्स और एक साइड गिवन हो, देन टू एंगल्स एंड वन साइड आर गिवन, वन साइड, फिर आपने क्या करना है, नंबर वन, फर्स्ट फाइंड थर्ड साइड, फाइंड थर्ड साइड, पहले आपने तीसरी साइड को फाइंड करना है। जब तीसरी साइड आ जाएगी तो देन आपने फॉर्मूला यूज करना है हाफ ऑफ, अगर ए गिवन है तो ए स्क्वायर और नीचे साइन अल्फा, ऊपर रह जाएगा साइन बीटा और साइन गैमा। इसी तरह अगर बी गिवन है तो बी स्क्वायर और नीचे साइन बीटा और ऊपर आ जाएगा साइन अल्फा और साइन गैमा। इसी तरह लास्ट अगर आपके पास सी गिवन है तो ये आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा और नीचे आ जाएगा साइन गैमा। ये इसके फॉर्मूले हो जाएंगे। और फाइनली व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, all three sides are given, अगर तीनों साइड्स गिवन कर दी जाएं तो फिर आपके पास फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ, सॉरी एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब एक चीज आपने यहाँ नहीं पूछी, लास्ट मैंने फॉर्मूले बताया कि एस क्या है, रिमेंबर दैट एस होता है, एस से मुराद होती है ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। तो लास्ट में फॉर्मूला ये का टॉपिक आप एक दफा खुद देख लीजिए। ये था आज का, बहुत हो गया, और इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा।